मौत के 24 घंटे बाद आत्मा यमलोक से वापस पृथ्वी पर क्यों लौटती है? जाने गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 5 रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी भी सूखने लग जाती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आखिर सुकून की तलाश में बंद होने लगती है। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसी की आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है, तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है, उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिन तक मृतक परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्म कांड करते हैं, उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है, तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, तो वो यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं, बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि यमलोक पहुंचने के लिए ये रास्ते कई खतरों से होकर गुजरते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह से गलत कर्म किए हैं, तो फिर उसके लिए ये रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इस 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की हो, तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।